हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है अजय चौहान परफेक्ट वर्बल रीजनिंग बुक का है, ठीक है। उसका जो टॉपिक है डायरेक्शन उसका है। तो टाइप फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज। जैसे कि क्वेश्चन है, मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, एक 100 मीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस है, ये मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में। दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़ते हैं, चलो ठीक है। 30 मीटर जाने के बाद जो मेरा मित्र है वो बाईं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पर इसका लगभग आधा होगा, ठीक है, मतलब 50 मीटर होगा। ये पूरा डिस्टेंस 100 मीटर का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा। और 30 मीटर लगभग यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों लोग हैं ये 30-30 मीटर एक दूसरे की ओर चल पड़े हैं, तो यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर F अब यहाँ पर पहुंच गया है और I यहाँ पर पहुंच गया है। इसके बाद क्या बोला गया, देखो 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ गया और 10 मीटर चलता है। मेरा फ्रेंड, देखो अभी फ्रेंड किधर चल रहा है, यदि हम डायरेक्शन के अनुसार देखें तो जो फ्रेंड है ये पश्चिम की दिशा में चल रहा है। और पश्चिम की दिशा में बाईं ओर मुड़ने का मतलब है आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जैसे कि आप इधर साइड जाएंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन में आपको मूव होना है। तो जो मेरा फ्रेंड है वो नीचे की डायरेक्शन में 10 मीटर आ जाता है, ठीक है। तो ये 10 मीटर यहाँ पर आ गया। तो 10 मीटर जब मेरा फ्रेंड चलेगा तो मैं भी 10 मीटर चलूंगा, मतलब मैं यहाँ पहुंच गया, ठीक है। इसको आई डैश नाम दे देता हूँ मैं। इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। देखो अभी उसकी जो डायरेक्शन है, ये पोजीशन है वो साउथ की डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। यहाँ पे दाईं ओर चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है वो। दाईं ओर का मतलब ये होता है कि क्लॉकवाइज चलेगा वो, क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में चलेगा वो। तो यहाँ से वो 20 मीटर आगे बढ़ता है। तो 20 मीटर जब वो आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 30 था, मतलब एकदम हाफ में पहुंच जाएगा वो उसके। तो ये भी क्या चलेगा, ये भी 20 मीटर आगे चलेगा। तो 10 मीटर यहाँ हो जाएगा और 10 मीटर लगभग यहाँ वो पहुंच जाएगा, मतलब आई डबल डैश आई यहाँ पर पहुंच गया, मतलब मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। तो 20 मीटर गया। इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। देखो अब वो है पश्चिम दिशा की ओर उसका चेहरा है। तो यदि वो यहाँ से दाईं मुड़ता है तो ऊपर की तरफ जाएगा वो, क्लॉकवाइज यदि हम इसको रोटेट करेंगे तो वो 10 मीटर यहाँ पर चलता है और उसी स्थान पर आ जाता है जिस स्थान से वो, कहने का मतलब उसी रास्ते पर आ जाता है जिस रास्ते से वो चलना स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा, उसी सड़क पर वापस आ गया जिससे कि उसने चलना प्रारंभ किया था। यदि हम दोनों समान गति से चलते हैं तो इस स्थान पर दोनों के बीच की कितना फासला होगा आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो फासला है ये 10 मीटर का है। कितने मीटर का है, 10 मीटर का है। तो इनमें से कोई नहीं जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि रवि जो है दक्षिण की ओर, रवि जो है दक्षिण की ओर, एक मिनट, रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है, फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है और इसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फीट चलता है और फिर अंत में वह बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आपको ये बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए तो रवि जो है दक्षिण की ओर चल रहा है, तो 4 डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगी हमारी, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो रवि जो है दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। तो यहाँ से रवि चलना प्रारंभ कर रहा है, दक्षिण की ओर कितना चल रहा है, ये 16 फीट चलता है, ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हम किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो क्लॉक है वो ऐसी चलती है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो इधर वो कितना चल रहा है, 5 फीट चलता है। तो यहाँ पे वो 5 फीट चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुख करके 7 फीट चलता है। तो उत्तर की ओर मुख करता है वो और कितना, 7 फीट चलता है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है। दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। दाईं ओर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लॉक वाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से वो इस डायरेक्शन में फिर कितना चल रहा है, 12 फीट चलता है।
फिर यहाँ से बाएं घूम जाता है, 9 फीट चलता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर की तरफ ये चलेगा। तो यहाँ पे 9 फीट चलता है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है? तो देखो ये उसका जो है प्रारंभिक स्थान था और ये उसका जो है अंतिम फाइनल पोजीशन है। तो देखो 5 और 12, देखो मैं यहाँ पे इसको रेड कलर से आपको बता देता हूँ। ये 5 और ये 12 को हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, तो हमको उसकी जो है पोजीशन कितनी दूरी पर उसके प्रारंभिक पॉइंट से, तो हमको ये पता चल जाएगा। तो 12 और 5 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमको ये मिलेगा 17 फीट। मतलब ऑप्शन नंबर 4 तो जो होगा यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर तय किया। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। बताया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए की पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो ए यहाँ पर है, पश्चिम की ओर 5 मीटर जाता है। पश्चिम मतलब इस डायरेक्शन में कितना चलता है वो, 5 किलोमीटर। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे वो आया और ये कितना चला, 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इधर वाली डायरेक्शन में चलेगा वो। तो कितना चलता है फिर वो, दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। और इसके बाद वो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो ये उत्तर की ओर 3 किलोमीटर आ गया। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, आपको ये बताना है। तो सिंपली इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी के सिमिलर है ये, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं आराम से। तो देखिए ये 9 है और ये 5 है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो 9 5 14 किलोमीटर उसकी जो होगी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? देखिए पूर्व की ओर उसका मकान है और वो पश्चिम की तरफ घूमने जाता है। तो ये उसका मकान है ए, ठीक है। और ये पश्चिम की ओर घूमने जा रहे हैं। कितना चलते हैं यहाँ से, 200 मीटर। और फिर दक्षिण की ओर कितना आ जाते हैं, दक्षिण की ओर ही आ जाते हैं 500 मीटर। तो अब उसको कौन सी डायरेक्शन पकड़नी होगी अपने घर पहुंचने के लिए? तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे। तो उसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये देखो ये जो है पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। तो उसको कौन सी डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी, उत्तर पूर्व। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये सभी कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। यदि आपको कुछ भी फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ? तो देखिए मैं अपने घर से उत्तर की ओर सबसे पहले 15 मीटर चलता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा घर है ए। तो यहाँ से मैं उत्तर की ओर मतलब ऊपर की दिशा में जाऊंगा। तो ये 15 मीटर में चलता हूँ। इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़ता हूँ। पश्चिम मतलब इस डायरेक्शन में। और कितना चलता हूँ मैं, 10 मीटर चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद जाकर दक्षिण की ओर 5 मीटर आ जाता हूँ मैं। दक्षिण मतलब नीचे की तरफ 5 मीटर आ गया मैं। इसके बाद मैं पूर्व की ओर 10 मीटर आता हूँ। तो पूर्व ये डायरेक्शन में आएगा, वो 10 मीटर आता हूँ। अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ? तो देखिए ये उसका घर है, उसके घर से उसको आपको डायरेक्शन बताना है। तो देखिए ये उसका घर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। मतलब उसके घर से मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ, तो वो उत्तर की ओर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो उसके जो घर से उसकी जो पोजीशन होगी ये क्या होगी, उत्तर की ओर होगी। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर
थोड़ा आगे जाकर बाएं घूम जाता है, अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर वह पुनः अपने बाएं घूम जाता है। बताए कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए, एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है, नॉर्थ की ओर चल रहा है वो, ठीक है। उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो क्या है, नॉर्थ है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने मुड़ जाता है, ठीक है। दाहिने मतलब राइट ले लेता है, मतलब सबसे पहले वो राइट लेता है, उसके बाद फिर वो लेफ्ट ले लेता है, ठीक है। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर वह फिर से लेफ्ट ले लेता है। तो बताया कि वह अभी किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कंसेप्ट बताया था कि एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लेफ्ट। तो अभी वह उत्तर की दिशा में चल रहा है, ठीक है, उत्तर की दिशा में चल रहा है। और उत्तर के लेफ्ट साइड में क्या आएगा, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो ये पूरब है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो नॉर्थ के लेफ्ट में क्या आएगा, तो पश्चिम आएगा नॉर्थ के लेफ्ट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पश्चिम होगा। तो आप शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ पर ड्रॉ करके भी कर सकते हो। जैसे कि अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको शॉर्टकट अप्लाई करना चाहिए, जो कि टाइम सेविंग होता है। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, तो सबसे पहले व्यक्ति लीजिए, और ये उत्तर की ओर मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन में चलेगा। थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने और थोड़ा आगे जाकर बाएं घूम जाता है। सबसे पहले वो दाई मतलब राइट साइड में वो क्या कर रहा है, मुड़ जा रहा है। तो राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर वो राइट लेता है। उसके बाद वो आगे जाकर बाएं ओर मुड़ जाता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की ओर जाएगा वो। उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, फिर बाएं घूम जाता है, ठीक है। 1 किलोमीटर का फासला पाकर फिर कितना घूम जा रहा है वो, बाईं ओर चला जा रहा है। बाईं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर साइड जाएगा वो। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये क्या होगी, पश्चिम दिशा होगी। आप यहाँ पर डायरेक्शन बना भी लेंगे, तो यहाँ पर ये कौन सी होगी, पश्चिम की दिशा होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं, ठीक है, और समान दूरी तय करते हैं। कुछ देर बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी का समकोण बनता है। तो देखिए, अनुप्रस्थ पथ का मतलब ये है कि ए और सी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ए यहाँ ले लीजिए आप, सी यहाँ ले लीजिए, ठीक है। बी का समकोण बन रहा है, मतलब यहाँ पर जो है बी इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब बी यहाँ पर उपस्थित होगा। बी के दक्षिण पश्चिम में सी है, बी के दक्षिण पश्चिम में सी है। दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट, ठीक है, में कौन है, सी है। तो ए के किस दिशा में बी होगा, तो आपको ए के किस दिशा में बी होगा आपको ये बताना है। तो देखिए, हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमको बी के रिस्पेक्ट में भी ए की पोजीशन पूछ सकता था, और जो क्वेश्चन हमको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ए के किस दिशा में बी है। तो ए के रिस्पेक्ट में हमको बी की पोजीशन हम यहाँ पर हमको बताना है। तो देखिए, ये जो है साउथ वेस्ट है, तो आप यहाँ से एक काम करिए, ये डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये जो है साउथ है, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि साउथ हमेशा नीचे की ओर रहता है। वेस्ट यहाँ पे ले लिया हमने। वेस्ट के अपोजिट में आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको ईस्ट मिलेगा, मतलब पूरब मिलेगा। साउथ के अपोजिट में आपको क्या मिलेगा, सॉरी, तो देखिए यहाँ पर साउथ के अपोजिट में आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, नॉर्थ मिल जाएगा। यदि क्वेश्चन में हमसे पूछता कि बी के किस ओर ए है, तो हम क्या जवाब देते, साउथ ईस्ट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ए की किस दिशा में बी है। तो देखिए, ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, ये वाली डायरेक्शन है ये, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आप इसको इस रिस्पेक्ट में हमसे पूछा गया है, जो मैंने एरो बनाया हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ और वेस्ट जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, उसी डायरेक्शन में ए के उसी डायरेक्शन में बी जहाँ पर उपस्थित है। तो इसी कारण हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिए, नॉर्थ और वेस्ट लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखिए, जो बी है वो ए के दक्षिण पश्चिम में है, यहाँ पर ले लीजिए। बी जो है वो ए के किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मतलब साउथ, पश्चिम मतलब वेस्ट, ठीक है।
है सी बी के पूर्व में है, जो सी है वो बी के पूर्व में है, मतलब बी का पूर्व ये होगा तो सी यहाँ पर है, और ए के दक्षिण पूर्व में है, और ए के किस डायरेक्शन में, ये दक्षिण पूर्व में है। ए का दक्षिण ये होगा और पूर्व ये होगा। आगे क्या बोल रहा है, डी सी के उत्तर की ओर है, जो डी है वो सी के उत्तर की ओर है। देखिए सी का जो नॉर्थ है वो ये हो जाएगा, उत्तर की ओर। बी और ए के साथ समरेख है, मतलब बी और ए जिस रेखा में है उसी रेखा में डी भी उपस्थित है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि ए के किस दिशा में डी है, तो ए के किस दिशा में डी है। तो देखिए ये जो है ये नॉर्थ हो जाएगा ए का, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। तो ये डी जो होगा ए के रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट में होगा। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है तथा 40 मीटर जाता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। बताए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए केशव है वो उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है, उत्तर मतलब ऊपर की ओर। कितना चल रहा है वो, 30 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं मतलब क्लॉकवाइज। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉर्थ है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, और यदि एंटी क्लॉकवाइज बोलता है हमसे तो हम इस डायरेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़कर वह 40 मीटर चलता है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे हम यहाँ से, तो ये 40 मीटर ये हो जाएगा। इसके बाद वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, दाईं ओर मतलब फिर क्लॉकवाइज आएगा वो। ठीक है, ये आगे इसका 20 मीटर। इसके बाद पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, और 40 मीटर चलता है, तो यहाँ आ जाएगा वो 40 मीटर चलकर रिटर्न। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए पूरा ये कितना है, पूरा ये 30 है, 30 में से 20 वो नीचे आ गया है, मतलब 30 में से हम क्या करेंगे 20 को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 10, मतलब 10 मीटर है उसका डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विकास पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, 75 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो विकास जो है ये पूरब मतलब ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलता है। ठीक है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए ये डायरेक्शन है हमारे पास ईस्ट, बाईं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की ओर चलेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे 25 मीटर ऊपर की ओर चलता है वो, नॉर्थ डायरेक्शन में 25 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ से हमको यदि एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, और क्लॉकवाइज जाना होता तो हम इस डायरेक्शन में चलते हैं। तो वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चला जाता है, तो ये 40 मीटर यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर आता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे की ओर आएगा। अभी वो कौन सी डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा का एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, नीचे की ओर होगा। तो यहाँ पर वो नीचे की ओर चलता है, 25 मीटर आ जाता है। तो बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए 40 मीटर रिटर्न हो गया है, टोटल कितना है 75। तो 75 में से आप क्या करिए 40 को माइनस करिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 35 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन यदि आपको समझ में आए होंगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये क्वेश्चन को आप एक बार कर देखिए, आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।